वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आप रतनगढ़ का दृश्य देख रहे हैं, जहां पर परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा चल रही है। आज कथा का 7वां आखिरी दिन है और भारी भीड़ यहां पर आप देख सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता है और रतनगढ़ के 7 दिन के कार्यक्रम में लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने कथा का श्रवण किया है। आइए रतनगढ़ से आज 7वें आखिरी दिन के कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ देखते हैं। अर्थात इस संसार में जो कर्म करता है, कर्म की ही प्रधानता होती है। साथ में हम सभी ने देखा है परम पूज्य महाराज श्री का पावन आगमन हो रहा है। एक जगह को देखकर जो महापुराण की कथा श्रवण करें, ये एक ऐसा भाग बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के भव्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर संकर की ये पावन धरा, कंकर संकर की ये पावन भूमि, ब्रह्म स्थली है, तप स्थली है, साधन स्थली है, आत्म स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर मुझे भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, जिसमें भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से, सुचारू रूप से, निःशुल्क रूप से चलाया जाता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त पूर्ण गुरुदेव का आह्वान हो चुका है। सुंदर वंदना के साथ में विराम दिवस की कथा आप सभी श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पालनहार बने के, तारनहार बने के चले आना, गुरु जी चले आना। पालनहार बने के, तारनहार बने के चले आना, गुरु जी चले तारीख लिखवाकर वहाँ पर करते हैं। आप भी कंधे से कंधा मिलाकर योगदान इस कथा के आयोजन में रहा है। कदम मिलाकर चल सकते हैं। इन प्रकल्पों में आप भी अपनी सेवाराशि समर्पित कर सकते हैं। नीलम की पंकज की सर से जमावट के फिल्म सुनेगा राजेश कुमार, उर्मिला देवी की तरफ से गाँव बाबूलाल की भगवान शिव की कथा कर जब देवताओं असुरों ने मिलकर मन आशीर्वाद, एक लोटा जल संकर को चलना। कब तक तुम्हारा घर चल रहा है? जब तक तुम्हारे दरवाजे पर अतिथि आते हैं, भूखा आता है, भोजन करता है, गौ माता की रोटी मिलती है, पक्षी को दाना मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, तो तुम्हारे घर में पुण्य आता रहता है। तो तुम्हारे जैसा
मत बुरे कर्म होना भी जाए उठा लो। हम उस पर हो गई थी, पर उन्होंने प्रशासन से बात कर अपनी खुद की वारंटी लगाई है कि इस कथा को करने दो, जो होगा वो हमारे ऊपर नहीं लेंगे, पर कथा रोकनी चाहिए। देखो बेटी का दीदी बोल रही है, पर सिलेक्शन ऐसी जगह देना जहां दुनिया की दृष्टि है। और कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गई और कथा के पंडाल में सूचना आई कि बेटी रक्षा मंत्रालय में सिलेक्शन हो गई। देखिए, महाराज श्री ने आपको अभी बिल्व पत्र प्रदान किए हैं। आपके कैंसर की गांठ ठीक हुई है, पुत्र की प्राप्ति हुई है। कहाँ से पधारी आप? चूरू से है। ये घटना कब की है? पूर्व विधायक रतनगढ़, आपकी सेवा में मुझे मेरे बाबा पर पूरा भरोसा था। मुझे मेरे बाबा पर पूरा भरोसा है और मुझे मेरे बाबा पर हमेशा पूरा भरोसा रहेगा। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने अस्वस्थ होने के बाद, बुखार से पीड़ित होने के बाद, ये देश के कोने कोने से आए हुए लोगों की भावना को समझते हुए, ये रतनगढ़ के लोगों की भावना को समझते हुए, ये बाबा की असीम कृपा आपके मुखारबिंद से इन सब के ऊपर बरसी। आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत स्वागत अभिनंदन। मैंने कहा मेरे बाबा पर भरोसा है और रहेगा। आपको भी अपने बाबा पर भरोसा है क्या? अपने बाबा पर भरोसा है क्या? भरोसा है तो बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मित्रों, देशों में देखी जा रही ये महाशिव पुराण, इन सभी भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं। दिनेश लाहौटी जी, उनका पूरा परिवार, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये कथा लेकर के आए और कथा को करवाने में
माननीय जिलाधीश महोदय और उनकी पूरी टीम, जिला प्रशासन का और पूरे प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण ये कथा संपन्न हो सके। प्रकृति ने, बाबा ने थोड़ी सी परीक्षा दी थी रतनगढ़ के लोगों, देश विदेश से आए हुए मेरे लोगों, आपकी परीक्षा दी थी बाबा ने। लेकिन महाराज जी, मैंने उसी रात के आकर के देखा, पंडाल के अंदर हजारों हजार मेरी बहनें, मेरे भाई यहाँ पर विश्राम कर रहे थे। मैंने पूछा कि आप लोगों को डर नहीं लग रहा अंदर से? उन्होंने कहा, जिसका भरोसा बाबा पर है उसके मन में डर नहीं है। और एक लोटा जल और सारी समस्याओं का, ये कौन कहता है? ये बड़ी पंडित मिश्रा जी नहीं कहते हैं, ये बाबा कहते हैं, आपके मुखारबिंद से करवाते हैं। एक लोटा जल, लेकिन मेरी माता और बहनों, लोटा घर से लेकर के जाना है। अभी अभी हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि लोटा घर से लाना है, शिवालय के लोटे को, वहीं के पानी को मत चलाना और बाबा पर विश्वास रखना। मुझे मेरे बाबा पर विश्वास था कि कथा को कोई रोक नहीं सकता है और बाबा ने संभव किया। महाराज जी, चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपने मुझे श्रेय दिया, रावटी परिवार को, रावटी परिवार का धन्यवाद। लेकिन मेरे अंदर तो जो शक्ति आई, मैंने प्रशासन के सामने अड़ी होकर के कहा, ये मेरे भक्त आए हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे? रात का नजारा देखो, टीले के ऊपर सो रहे थे, सब का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा बाबा था और मेरा बाबा जिसके साथ में होता है उसको डर आसपास में दूर दूर तक नहीं आता है। ये मेरे बाबा की कृपा है। मेरे रतनगढ़ के भक्तों ने जो सेवाएं दी, जो स्वयं सेवकों ने जो सेवाएं दी, मेरी माताओं बहनों ने जो सेवाएं दी, उन सब का हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय महाराज जी, आदरणीय गुरुदेव डोगरे जी महाराज की कथा और राम सुखदास जी महाराज के चौमासे के बाद ये आपके मुखारबिंद से आज की कथा रतनगढ़ के इतिहास के अंदर लिखी गई। ये मेरी माताओं बहनों, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। ये कृपा बनाए रखना, ये बाबा है, ये इतिहास, ये धार्मिक इतिहास जब तक लिखा जाएगा तब तक भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की इस धरती का नाम युगों युगों तक आएगा। ये पंडित आदरणीय प्रदीप मिश्रा साहब आपके कारण हो सका है। मैं सारे लोगों का फिर एक बार धन्यवाद देते हुए लाहौटी परिवार का फिर धन्यवाद देता हूँ। और महाराज जी, कोई त्रुटि हो गई हो, मेरी माताओं बहनों, कोई त्रुटि हो गई हो तो ये आपका सेवक आपके चरणों में नतमस्तक होकर के कह रहा है कि हमारे से कोई चूक इस रतनगढ़ की पावन धरती में हो गई हो तो हमको माफ कर देना, हमको माफ कर देना। और आदरणीय मिश्रा साहब, आपको हम फिर दोबारा बाबा की कृपा बनेगी तो आपकी बात फिर दोबारा बाबा बुलाएगा, हम नहीं बाबा बुलाएगा। जयपुर की कथा के अंदर मेरी धर्मपत्नी बैठी है। महाराज जी 7 दिन तक लगातार आपके मुखारबिंद से हमने सुना है और मेरी धर्मपत्नी तो बाबा की भक्त है। वो नागदा से आती है, नागदा की वो बाबा का वो जो तस्वीर लेकर के जब मेरे घर आई थी तो बाबा का वो शिवलिंग और वो लेकर के आई थी। और आज सत्य हो गया कि बाबा जिस पर कृपा करते हैं उसके विघ्न कोई ला नहीं सकता है। मैं फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए तमाम लोग जो यहाँ पर पधारे हुए हैं उन सबका धन्यवाद। नंदी शाला के सभी मेरे भाइयों और बंधुओं का धन्यवाद। रतनगढ़ के प्रत्येक नागरिक का धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। एक साथ बोलिए, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धन्यवाद। प्रणाम। अपने भाई को छोड़ा नहीं। इस रतनगढ़ की जनता के लिए, इस रतनगढ़ की धरा के लिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था की। मैं
देती हूँ। मिट्टी को मां भगवती मां चांद चले जाओ गाड़ी में आगे बढ़ो फटाफट। प्रदीप मिश्रा जी प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से। संतोष देखिए लोगों की श्रद्धा देखिए यहाँ पर। ले भैया ले 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 आगे ले आगे ले आगे ले आगे ले। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अविनेश महर्षि जी आप देख रहे हैं प्रदीप जी मिश्रा का शॉल उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रदीप जी मिश्रा ने अविनेश महर्षि जी दंपति को आशीर्वाद दिया है क्योंकि शिव महापुराण कथा का ये आयोजन अविनेश महर्षि जी के कारण पूर्ण हुआ है। पहले दिन आंधी तूफान के बाद प्रशासन ने पूरी तरह से कथा पर रोक लगा दी थी, लेकिन आपने प्रयास करके प्रशासन को मनाया और 7 दिन का एक कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपादित हुआ। बड़ा योगदान रहा अविनेश महर्षि जी का। राजू जी थोड़ा पीछे सब लोग ठीक है। सब रतनगढ़ से ही आप सामने चले जाइए, उधर चले जाओ। पिताजी का देहावसान है ना, सारी बहनें सारे भाई सब लोग दिन भाई जी बनते जी इस साइड है जाओ। अभी कल के पत्ते का अग्रभाग जो होता है ना, आगे का भाग कुंदकेश्वर महादेव है, हमसे खाना चाहिए। खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खाना भी नहीं गोली, डिप्रेशन की गोली और डिप्रेशन में डाल देती है। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की जन्मस्थली राजस्थान की छोटी काशी रतनगढ़, जहाँ के धार्मिक आयोजन ऐतिहासिक होते हैं, लेकिन पूरे जिले का सबसे बड़ा आयोजन इस समय रतनगढ़ में आज संपन्न हुआ है। और निश्चित रूप से इस आयोजन को लेकर पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में उत्साह था। पूरे देश भर के लोग यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन पहले दिन तूफान आया, बरसात हुई और प्राकृतिक आपदा के कारण जिस तरह से 2-3 लोग घायल हो गए थे, प्रशासन ने उस आयोजन पर रोक लगा दी, क्योंकि अनुमति पहले भी नहीं थी। जिस तरह के प्रशासन ने मानदंड रखे थे उन पर यह आयोजन खरा नहीं उतरा था। लेकिन चूंकि भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की जन्मस्थली थी, इतना बड़ा आयोजन था, तो पूर्व विधायक अविनेश महर्षि जी ने इसको एक प्रतिष्ठा का सवाल मानते हुए प्रशासन के साथ बातचीत करके हल निकाला और आयोजन को निर्विघ्न रूप से संपादित करवाया। आज स्वयं कथा व्यास मिश्रा जी ने पूरा श्रेय अविनेश महर्षि जी को दिया। उन्होंने कहा कि अविनेश जी ने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस आयोजन को करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज उन्होंने अपने निवास पर बुलाकर आपको दुपट्टा उड़ाया और दोनों को, रूबी जी को और अविनेश महर्षि जी को दुपट्टा उड़ाकर उनको आशीर्वाद दिया और धन्यवाद ज्ञापित किया और कथा के दौरान भी धन्यवाद ज्ञापित किया। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं
बहुत बड़ी चीज थी और हमें आप पर गर्व है कि इतने बड़ी आपत्ति के बाद भी आपने इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से संपादित करवाने में मुख्य भूमिका अदा की। तो कितना बड़ा चैलेंज था ये? देखिए तिवारी जी, मुझे मेरे भोले पर भरोसा था, चैलेंज तो था ही नहीं। और रतनगढ़ की जनता का अपमान हो जाता यदि ये कथा शुरू होने के बाद नहीं होती तो। जी भाई जी, हनुमान प्रसाद जी, पोद्दार की ये धरती है, ये छोटी काशी है, इसके ऊपर डोंगरे जी महाराज की कथा हुई और परम पूज्य रामसुखदास जी महाराज का चौमासा हुआ। ये धार्मिक जो इतिहास लिखा जाएगा उसके अंदर आज ये स्वर्ण अक्षरों में आज की कथा लिखी जाएगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से जो कथा हुई, लाखों माताएं बहनें जिस कदर उमड़ी, और रात को मैंने जाकर के 1-1:30 बजे जाकर के देखा था, पंडाल में पैर टिकाने की जगह नहीं थी, माताएं बहनें वहां पर सो रही थी कि हमें सुबह कथा में देर नहीं हो जाए, इसलिए रात को ही वहां पर सो गई थी। जी। हमारा सौभाग्य है, रतनगढ़ के लोगों का सौभाग्य है कि ये इतनी बड़ी कथा का आयोजन हुआ और लोग पुण्य के भागी बने। मैं तो भगवान को, भोलेनाथ की कृपा मानता हूँ कि थोड़ी सी परीक्षा ली रतनगढ़ के लोगों की, लेकिन रतनगढ़ के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। और प्रशासन का बहुत धन्यवाद देता हूँ, रतनगढ़ की सामाजिक संस्थाओं का धन्यवाद देता हूँ, नंदीशाला की कार्य समिति का धन्यवाद देता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद देता हूँ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, लगातार दवाई ले रहे थे डॉक्टर से, उनके तेज बुखार था, खांसी आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भोलेनाथ की कृपा ऐसी रही कि उन्होंने कथा को निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाने के अंदर बिना विराम दिए, एक दिन विघ्न आया, उसके बाद में एक दिन का विश्राम था, लेकिन उसके बाद में कथा पूरी तरह से संपन्न हुई। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारा अहोभाग्य है कि रतनगढ़ के अंदर इस तरह की कथा का आयोजन हुआ। मैं उम्मीद नहीं करता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बिना बुलावे के अपने साधनों से पूरे देश भर से लोग आए और इस कथा को सुनने के लिए 272 देशों के लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन से ही लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि हम 5 जने आएंगे, 10 जने आएंगे। तो मैं बहुत अपने आप को, ये तो भगवान भोलेनाथ ने मेरे को मौका दिया कि मेरी भूमिका भी कुछ रही इसके अंदर। प्रशासन का बहुत धन्यवाद। लेकिन बिना रतनगढ़ के लोगों के सहयोग के ये कतई संभव नहीं था। रतनगढ़ के लोगों की सेवा को देखते हुए, रतनगढ़ के लोगों के भाव को देखते हुए, रतनगढ़ के लोगों ने जिस तरह से, स्वयं सेवकों ने जिस तरह से काम किया, उस काम को देखते हुए भोलेनाथ ने ये कृपा की। क्या बात है। देखिए, यही एक अच्छे जन प्रतिनिधि की पहचान है। आप पूरा श्रेय रतनगढ़ को दे रहे हैं कि अगर रतनगढ़ के लोग सहयोग नहीं करते तो ये आयोजन बिल्कुल नहीं होता। जबकि प्रदीप मिश्रा जी ने पूरा श्रेय अविनाश महर्षि जी को दिया और 99% महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर रही। महिलाओं की बहुत बड़ी भीड़ थी और आज रूबी महर्षि जी को आशीर्वाद मिला है। तो 2 शब्द उनसे मिलेंगे। कितना अच्छा लगा, इतना भव्य आयोजन, और अविनाश महर्षि को पूरा इसका श्रेय मिला है। ये कोई पिछले जन्म के हमारे अच्छे कर्म थे जो हमें इतने बड़े आयोजन का हमें एक पार्ट बनने का मौका मिला। और अविनाश जी महर्षि जी ने इतना सब संभव करवाया। पहले दिन की कथा जब रुक गई थी तो हमें भी थोड़ी निराशा हो रही थी कि बड़ी मुश्किल से इतना बड़ा आयोजन होता है और उसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तो जब साहब ने सारा ऑर्गेनाइज कर दिया और उन लोगों ने, प्रशासन ने जब तक स्वीकृति नहीं दी, हमने भगवान भोले बाबा और सभी को हमने अरदास कर रखी थी कि प्रसाद चढ़ाएंगे। तो अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया आज संपूर्ण हुई है कथा सब अच्छी तरह बिना किसी विघ्न के, तो जरूर बाबा के दर्शन करके और बाबा को प्रणाम करके आएंगे। बिल्कुल परम शिव भक्त है। मैं आपको बता दूं, हर श्रावण के महीने में घर पे बहुत बड़ा अभिषेक होता है। हजारों लोग वहां पर आते हैं, पूजा में भाग लेते हैं और रात्रि में प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो शिव की भक्ति भी आड़े आई है और आपका पावर भी, कम से कम मैं कहूंगा, क्योंकि प्रशासन बहुत सम्मान करता है अविनाश महर्षि की बात का। और विपरीत परिस्थितियों में, इतने खराब मौसम के बावजूद प्रशासन क्या जो मानदंड थे उन पर आपने खरा उतरा और रतनगढ़ के सहयोग से इस शानदार और ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाया। धन्यवाद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हमेशा
भाई की तरह से आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, हमारी हिम्मत रहती है, लोग सारे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपके साथ काम करके, क्योंकि आप निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव है चूरू जिले के नेता के रूप में। जिस तरह की आपकी छवि है, भगवान ऐसे आपका पावर बना रहे और ऐसे सुंदर कार्यों में आपकी भागीदारी हमेशा बनी रहे। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, सुरेंद्र महर्षि के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।